नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत। कक्षा 10 के और 12 के जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार लगातार पूछे गए हैं, वन लाइनर कह लो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक, जो बहुत बार पूछे गए हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो में सारे बहुकल्पी को, जितने भी जीव विज्ञान के प्रश्न हैं जो कल होने वाले परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने जो गैस पाई जाती है कितने परसेंट पाई जाती है। तो याद रख लेना 78%। कितनी होती है? 78% पाई जाती है, ठीक। याद कर लेना कि वायुमंडल में जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट पाई जाती है? 78%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। याद कर लेना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। अगर हीमोग्लोबिन ना हो या हीम लिखा हो तो हीम लिख देना, या ये भी ना हो तो फेरस कर देना, अगर फेरस अगर ऑप्शन में हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था क्वेश्चन, तीनों चारों में से कोई भी फंस सकता है इसमें से। रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन कर देना, हीमोग्लोबिन ना हो तो हीम के कारण होता है, और हीम ना हो तो फेरस के द्वारा, ठीक। या इसको बोल सकते हैं आयरन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार का होता है? जनन भैया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? लैंगिक होता है और अलैंगिक जनन होता है, ठीक। लैंगिक और अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं, चैम्बर की संख्या बतानी। 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? 2 निलय, 2 आलिंद, ठीक। ये जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आज आखिरी दिन है, इसीलिए हमने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को आप तक करवा सकें, ताकि आप लोगों को लगे कि हमको कुछ जीव विज्ञान में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एक हार्मोन्स होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। एथिलीन होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है फल पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन सा उत्पादक है? देखो, उत्पादक वे होते हैं जो अपना प्रकाश, जो भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। मतलब वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। अब बताओ, सूर्य के प्रकाश से कौन भोजन बनाता है? स्वपोषी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्या? उत्पादक कहा जाता है, ठीक। याद कर लेना कि कौन सा उत्पादक है, तो पेड़ पौधे होते हैं। अगला है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि जो होती है तो कौन सी होती है? तो वो होती है प्रधान, जो होती है मेन होती है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है जो प्रधान ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को कौन जो है नष्ट कर रहा है? हमने लिखा नहीं, नष्ट कर रहा तो कौन करता है भैया? सीएफसी गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है सबसे दूषित गैस मानी गई इसको, और या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है जो इसको जो है प्रभावित करती है ओजोन परत को, यानी छिद्र बना देती है, जिससे जो है आने वाली सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहा गया है? तो मेंडल को कहा गया है, ठीक। मेंडल ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। किस पौधे पर खोज की थी? मटर के पौधे पर खोज की थी, ठीक। याद कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? जो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल होते हैं 46। अगर बात करें कि गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं तो भैया 23 दो भाग में डिवाइड कर लो तो 23 जोड़ी हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन कहे कि मानव में जो गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ऑटोसोम्स जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 22। कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। याद कर लेना। जो अलिंग गुणसूत्र अगर बात करें कि मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो अलिंग गुणसूत्र संख्या होती है 2, ठीक। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? यानी मानव को सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो अफ्रीका में। अफ्रीका इसका आंसर है। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मनुष्य का वहाँ पर शुरुआत, मनुष्य जो है मानव जो पहले जो निर्माण हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो भैया जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र के द्वारा होता है ना। रंध्र के द्वारा क्या होता है? CO2 जो है अब्जॉर्व किया जाता है और बदले में O2 दिया जाता है। मतलब कि ये देना और ये लेना होता है। ये किसका होता है? पौधों में रंध्र के द्वारा होता है, जो पत्तियों में स्थित होता है और सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसके जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे शरीर में कितने ब्लड ग्रुप होते पाए जाते हैं रक्त के? 4।
चार कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ए बी होता है और बी होता है और ओ होता है। ए बी क्या होता है? ये होता है सर्वग्राही, सबका ले सकता है, सर्वग्राही होता है। ओ होता है सर्वदाता। ठीक, अगर सबको देने की बात कर रहे हैं कि सबको दे सकता है तो कौन दे सकता है? ये होता है सर्वदाता, तो ओ ग्रुप वाला दे सकता है सबको। ठीक है, और जब ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करने की बात कही जाएगी तो सर्वग्राही हो जाएगा। कितने होते हैं रक्त समूह? चार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंध किससे रहा है? तो सबसे करीबी जो संबंध रहा है बंदर से रहा है। बंदर वो कौन सा था? वो था चिंपैंजी बंदर, चिंपैंजी, चिंपैंजी था। ठीक, जिसका सबसे करीबी संबंध रह चुका है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी किसके कारण होती हैं? भैया क्वेश्चन नंबर 15 है, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं हरी किसके कारण होती हैं? तो होता क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि ना मिले तो हरित लवक लगा देना, हरित लवक के कारण होती हैं। हरित लवक, अगर हरित लवक भी ना मिले तो मैग्नीशियम कर लेना। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन कहीं दिखाई दे तो मैग्नीशियम तत्व, अगर बात करें कि तत्व पूछे तो तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल, ये सब वर्णक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य होती है? तो श्वसन, श्वसन क्रिया जो होती है सभी जीवों में अनिवार्य होती है। ठीक, जो जीवित रखने के लिए ली जाती है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, बदले में हमें क्या, बदले में हम लोग क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में CO2 प्रदान करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं? भैया नर युग्मक जो होता है और मादा युग्मक जो होता है उसके संलयन को मिलने को निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक, याद कर लेना। अच्छा, नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे युग्मक हैं? अगुणित हैं। ये क्या है? अगुणित है। कैसा है? अगर पूछे नर युग्मक कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका है। मादा युग्मक पूछे कैसी कोशिका है? तो अगुणित कोशिका है, याद कर लेना। अच्छा ये बताओ, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो भ्रूण का निर्माण होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विगुणित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगुणित बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। संलयन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद किसका बनता है? कौन बनता है? तो भैया भ्रूण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत पाई जाती है। ये बताओ ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। अगर समताप मंडल ना मिले तो बाहरी मंडल लिख देना। बाहरी मंडल, बाहरी मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर के थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, देख लेना। चाहे कल का जो पेपर मिले तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? भैया खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में। ये बताओ खुला परिसंचरण तंत्र मतलब होता क्या? मतलब ऐसे जीव जिसमें हृदय ही नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब खुला, मतलब बहता है, खुला रुद्र जो शरीर होता है उसमें मतलब खुला बहता है, इसमें किसी भी हृदय का इसमें भूमिका नहीं रहती है। जिनके रक्त का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र जीव वाले। तो जिसमें भी होता है कॉकरोच होता है। कॉकरोच ना मिले तो मक्खी भी लगा सकते हो। मक्खी में कैसा होता है? खुला होता है। ठीक, मधुमक्खी भी लगा सकते हो। मधुमक्खी, अच्छा मधुमक्खी को जब मारोगे तो उसके अंदर लाल नहीं निकलेगा। मक्खी को मारोगे उसके अंदर लाल रक्त नहीं निकलेगा, पानी तरह श्वेत दिखाई देगा। या फिर तितली को जब मारोगे तो उसके अंदर लाल रक्त नहीं निकलेगा। तो ये सब कैसे जीव थे? खुला परिसंचरण तंत्र वाले। यानी कि कह सकते हैं कि जो जितने भी खुला परिसंचरण तंत्र वाले जीव होते हैं उनके अंदर श्वेत रक्त बहता है। और कीट वर्ग बोल सकते हैं इसको। कीट वर्ग के सभी प्राणी जो होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र वाले जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, किसको चुना था? मटर के पौधों को। जब मटर के पौधों का जो अनुपात आया था 3:1 आया था, याद कर लें 3:1 जब लिया था। परागकोश में क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, परागकोश में क्या बनता है? किसका निर्माण होता है? तो परागकण का निर्माण होता है। किसका होता है? परागकण का। परागकण जो बनते हैं, जिस धानी में बनते हैं, जहाँ पर जिस कोशिका में निर्माण होता है उस कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। पूरी बायोलॉजी खत्म इसी वीडियो में। मात्र महज 10-15 मिनट की वीडियो होगी, बायोलॉजी काम खत्म। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अब ये बताओ निषेचन कहाँ होता है? वो होता है फेलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। यानी कि फेलोपियन नलिका का मतलब हो गया कि अंडवाहिनी नलिका में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एड्स का प्रमुख कारण है। एड्स का जो प्रमुख कारण है कौन है? वो HIV विषाणु है। ये कौन है? HIV विषाणु के द्वारा जो है एड्स रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मछलियाँ कहाँ से शोषण करती हैं? भैया जो मछलियाँ करती हैं
तो किससे करते हैं? गिल्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा करती हैं। गिल्स के द्वारा जो है क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 25 कह रहा है कि किसी जीव पौधे में जाइलम का जो वर्क होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल का संवहन करना। किसका होता है? जल का संवहन करना होता है, मतलब जल को पहुंचाना किसका काम होता है? जाइलम का। जाइलम जो होता है जमीन से जड़ों के द्वारा जल एकत्रित करता है, ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर, और वो पत्तियों तक पहुंचा के लेके जाता है। किसका काम होता है? जाइलम का। वहीं पर फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का ये जो पाए जाते हैं, ये जाइलम जड़ में पाया जाता है, फ्लोएम पत्तियों में पाया जाता है। ठीक, ये पत्तियों से क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को लेता है और जड़ों तक पहुंचाता है, जिसका काम होता है ठीक भोजन को संचित करना फ्लोएम का काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? मतलब किसके द्वारा अपना भोजन जो है अपने अंदर अवशोषित करता है, पहुंचाता है अपने अंदर? तो किस कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपादों के द्वारा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था, याद कर लेना, देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी लक्षण होते हैं, माता से माता पिता से बच्चों में जो पहुंचते हैं, किसके द्वारा ऐसा संभव होता है? तो जीन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन्स होते हैं ठीक, जिनके द्वारा ये लक्षण पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। किसका है? छोटी आंत का भाग है, याद कर लेना। किसका है? छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि बताओ पितरस। पितरस कहाँ बनता है? पितरस कहाँ बनता है? पित्ताशय में। पित्ताशय यानी कि बोल सकते हैं, या तो फिर उसको बोलते हैं यकृत भी बोल सकते हैं। ठीक, पित्ताशय या यकृत। ठीक, ये बताओ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, याद कर लेना। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये बताओ जो पिलार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। कैसी है ये? अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय माध्यम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग जो होता है, पुष्प का जो नर प्रजनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। जो नर प्रजनन भाग होता है उसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश होता है। और परागकोश से क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं, याद कर लेना, परागकण निकलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है मनुष्य इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है मधुमेह रोग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज यानी शुगर बोलते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? याद कर लेना, अग्न्याशय से। कहाँ होता है? अग्न्याशय से जो है ये हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? तो ये जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, इसीलिए उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? स्वपोषी। तो ये जो स्वपोषी होते हैं उसी को बोला जाता है पोषण, उसी को बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण भी उसी को बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं पौधे, उसी को बोलते हैं स्वपोषी। अगला उभयलिंगी जंतु कौन सा है? उभयलिंगी जंतु वे जंतु होते हैं जो ये कह सकते हैं कि केचुआ, जैसे केचुआ है। केचुआ जो प्राणी है कैसा प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, वृषण। ठीक, वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, ये कहाँ होते हैं? नर जनन तंत्र का भाग है। कौन सा भाग है? नर जनन अंग का भाग है। ठीक, अगला क्वेश्चन स्त्री में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? कितने अंडाशय होते हैं? तो अंडाशय होते हैं 2। कितने होते हैं अंडाशय? 2। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो बताओ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, हमने करवा दिए। जीव विज्ञान इसी से खत्म। कक्षा 10 कक्षा 12 के बीच में क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। ठीक, ये सारे फिर से एक बार दिखाई दे रहे हैं आपको कि आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने आज को करवा दिए। फिर भी लेकिन एक बार याद कर लेना, देख लेना, समझ लेना। जो ना समझ में आया तो हमको बताना, कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।